कमी है तो बताओ, सबको दिख रहा है ना? चलिए, तो क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। आपको एक ऐसा ग्रुप दिया है, उसमें HI हीट करना है और 4 ऑप्शन है। जल्दी, ज्यादा लेट नहीं करना अपने को। अक्षराय भी अभी हमने तो हमने पहला स्टार्ट किया है, मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना आपको। ऐसा एक स्ट्रक्चर है एंड HI दिया है, 4 ऑप्शन है। जल्दी जल्दी, अभी इतना समय नहीं लगना चाहिए। तुषार वैद्य बी। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि जहां पॉसिबल हो वहां पे आप हमेशा ट्राई करें कि फिनोल बन सके। और ये अपन ईस्टर में पढ़ चुके हैं। ईस्टर के साथ हम देखो हॉट HI और कोल्ड HI की बात करते हैं। तो यही 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको आइडिया है। एक आपको क्या मिलता था, RX मिलता था और दूसरा ROH। और मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताई थी, अगर कोल्ड कंडीशन है तो कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, जो अल्कोहल है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, या बड़ा वाला जो ग्रुप है वो अल्कोहल बनता था, और जो RX है वो छोटा वाला बनता था। हॉट में क्या कर सकते हैं अपन, हॉट में जनरली आप बोलो तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। और एक मजेदार बात, इस तरह से ये JEE का ही क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं सब कभी न कभी आए हुए क्वेश्चन है। 2010 से लेके 2019 या 20 तक भी अपन क्वेश्चन इसमें लेंगे, तो सब JEE में आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ईथर वाला ग्रुप, और ये दिख रहा है आपको कौन सा है, ये भी ईथर ही है ना, ये भी ईथर ही है। हम्म। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था, HI जो था सबसे पहले, HI प्लस और I माइनस क्या अटैक करता है सबसे पहले, HI में से क्या अटैक करेगा, H ऐड करेगा, H। अब देखो यार, यहाँ पे 2 चीजें कि आप या तो ये बॉन्ड को, ये CH3 है, आप अगर ऐसा नहीं समझते तो ऐसा समझ लो। तो ये बॉन्ड को आप एक बार मतलब सोच सकते हो तोड़ने की, और दूसरा ये बॉन्ड को तोड़ सकने की आप सोच रहे हो। तो इसमें से ज्यादा इजीली क्या होगा तोड़ना, तो ये बेंजीन रिंग के पास में ये ऑक्सीजन है और ये थोड़ा सा दूर है। और दूसरा मैंने आपको बताया ना, जहां पॉसिबल हो वहां OH बना देना, फिनॉल बना देना। अगर ये H यहाँ पे भी आया तो OH आ जाता है, तो देखो आपका फिनॉल बन गया ये। एक ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप, फिनॉल। और उसके बाद यहाँ पे ये चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकटाइन जो स्टेबल है
इसके टूटने से ये प्राइमरी कार्बोकटाइन बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन। आराम से सोचो, तो यहाँ अगर प्लस चार्ज आएगा तो बाद में ये यहाँ पे पैक कर सकता है, ये H लेके चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 100.1% ये ऐसा बनेगा, और ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 या 18 में, ये शायद मेरे ख्याल से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, पिछली बार भी बताया था, पॉसिबल हो आप दो चीजें सोचना कि इसको ऐसा अटैक करेगा तो अब यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा कि ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा कि ये वाले कार्बन पे, तो कौन सा स्टेबल कार्बोकटाइन है उस पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा वो बी आंसर आ जाएगा। सी है सर, ऑप्शन सी चलेगा है? अच्छा, ओके ओके, अपना ये कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है, मैंने देखा नहीं वो। तो वैसा कौन बना है, ये बन गया, तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा, है ना। वो मैंने देखा नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, तो हर क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखो। मतलब हो सकता है कि आपको भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप कैसे ये सब चीजों को हैंडल करोगे। एक बहुत बेसिक चीज पूछने वाला हूं मैं भी, जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। द ट्रांस अल्कीन्स formed, the transalkene forms by a suitable reducing agent into alkynes। तो कौन सा इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है, SnHCl, H2PD, BaSO4। आज तो ओम बंजायरी भी आ गया भाई, ये भी पूछा गया है, 2018 का ही क्वेश्चन है ये। और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, देखते आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो आंसर इसका रहेगा चौथा। तो यार जब भी देखो अल्कीन से अल्काइन बनाने का रिडक्शन कर रहे हो आप, अल्कीन से या इसका रिडक्शन करके ये बना रहे हो, तो जो सीन वाले हैं तीन ही याद रखो बस, तीन के अलावा आपको कुछ आते नहीं। तो एक तो लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये सबको पता है, ये वाला लिंडलर कैटलिस्ट ये हो गया। उसके बाद में एक P2 कैटलिस्ट करके नाम आता है, P2 कैटलिस्ट। और एक ये है तीसरा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब ये दोनों को आपको पता है, सिन और ये एक एंटी। ये जो P2 कैटलिस्ट है बहुत फेमस है, इसको आप ऐसा भी देख रहे हो, निकेल बोराइट लिख के रखो, P2 कैटलिस्ट के नाम से भी आता है, P2 निकेल बोराइट करके आपको बोल सकते हैं। P2 कैटलिस्ट फेमस है, तो दो ही तीन ही चीज याद रखो। इधर ये पूछेगा, ये बड़ा फेमस है, मतलब एंटी देता है, बाकी ये दोनों सिन देते। अब ये इधर तो सिंपल दे दिया उसने, वहां पे वो बड़ा अलग स्ट्रक्चर भी बना के आपको दे सकता है। तो एटलीस्ट जो चीजें आ रही है नई नई, उनको भी आप लोग ये करके जाओ, नोट करके रखिए, ठीक है। तो लिख लिया होगा, और सभी लोग क्वेश्चन जरूर लिखना है। और लिखने के बाद देखो, अपन 1 या 1.5 घंटा यहाँ पे टाइम लगा रहे, तो ये टाइम आपको
यूटिलाइज करना है कि जब कोई क्वेश्चन आपके सामने में आप आ गया, आप लिख रहे हो, तो एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले खुद सोचो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसके बाद तो आगे आने वाले एग्जाम में तो आ ही जाएगा ना। तो इतना ईमानदारी बिल्कुल रखना, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, सीख रहे हैं खुद, सीख जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसमें भी आपको मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। मेजर प्रोडक्ट क्या हो, शॉर्टकट में एकदम लिख रहा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है बट इजी, आपको देखते ही आ जाएगा। NaOMe इन NaOH, तो ये क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शंस आर, तो मैं यहाँ नीचे में ऑप्शन लिख रहा हूँ, आराम से सोचो, टेक योर टाइम, और उसके बाद में फिर रिएक्ट करो। ये थोड़ा सा अपन इसको सिस लगा देते हैं, मतलब डैश फॉर्म में लगा दिया इसको, और ये वाला मैं लगाता हूँ वेज, देख रहा होगा आपको, OME वेज है ये, ठीक दिख रहा होगा। साहिल घोरमाड़े अभी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं अपन, और एक ये ले लेते हैं। देखते ही आना चाहिए आपको ये। आंसर बी, तुषार वैद्य, जल्दीबाजी मत करो। शांतनु का सही है, तुषार वैद्य। तो देखो वैद्य, यही तुम्हारा रहेगा कि तुमको पहले थोड़ा सा सोचो, जल्दीबाजी मत करो। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 4 मार्क्स लेके भी जाता, 5 मार्क्स लेके जाता है और 4 मार्क्स दे के जाता है, मार्क्स मिलते हैं 4 और जाते हैं 5 मार्क्स। यस, सबका ही सही है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखो कि कैटलिस्ट क्या यूज की है, और कोई एलिमिनेशन हो सकता क्या यहाँ पे। आप बोलोगे हाँ सर एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन होगा तो कौन सा होगा? अपन 3 टाइप के एलिमिनेशन बोलते हैं। तो आप बोलोगे ये ऐसा लिख सकते हैं, Na+ और OMe-, तो कौन सा है, कोई बता सकते हैं? तो इसका मतलब हाँ, तो देखो ये ये जो है ना, ये एक बेस की तरह का, ये बेस है, तो बेस को क्या पसंद है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से ले सकता है, ये जरा सोचो। तो यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है नहीं, इसका ये वाला पोजीशन अपने पास, यहाँ से एक हाइड्रोजन आप सोचो, तो ये अवेलेबल है, और कहाँ अवेलेबल है? हाँ, यहाँ से ये हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो मतलब अगर वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होता है, एलिमिनेशन मेरे ख्याल से ये E2 अपन बोल सकते हैं, कटलिस्ट, क्योंकि H2O रहता तो अपन क्या करते हैं, E1 वगैरह, E1 लगा सकते थे और वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता था। लेकिन ये जो बेस है, ये इस हाइड्रोजन को, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो फिर ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ से फिर NaBr भी जा सकता है, तो मतलब डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ अक्रॉस में आने के चांसेस, ये एक ये सोच सकते थे आप, और दूसरा क्या सोच सकते थे, यही एक ही उससे तो नहीं होगा ना,
अभी एक ही उससे तो हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, तो आइदर इधर से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, मतलब सोच, मतलब देखते ही बन जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको HBr, अगर आप ऐसा अल्फा और बीटा ये दोनों निकालते हो आप, या ब्रोमीन और H निकालते हो, HBr निकालते हो, तो कैसा क्या हो सकता था, या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। तो ये रिमूवल है, E2 मैकेनिज्म है, एक बार आप देख लेना, वहां पे आपको लिखा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होता है सी आंसर है, ये स्टेबल भी है। ठीक है, तो ये बेस जो है, ये यहाँ से बेस जो है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर वो आप ऐसा भी सोचो कि यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर उसके बाद में जो ये Na है, ये Br को क्या कर देगा, हटा देगा, फिर प्लस चार्ज। बहुत वैसे आप कर सकते हो। देखो, ये H को निकाल दिया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ये NaBr हटा दिया, प्लस चार्ज, दो प्लस चार्ज मिलके डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो बहुत अलग अलग वे से आप कर सकते हो। तो ये इसका आंसर था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आई थिंक अल्ट्रा का ही क्वेश्चन है। तो पूछे गए हैं इतना 100%, आप लगे तो देख लेना। एक और क्वेश्चन है, चौथा अपन बात करेंगे, ग्लूकोज ऑन हीटिंग विद रेड फॉस्फोरस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, HI है ना, रेड फॉस्फोरस एंड HI गिव्स, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या देगा जरा देखते। 6 हाइड्रोहेक्सेनल, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, आराम से करो, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आराम से करो। 2 हेक्सेन एंड हेक्सेन और बीटा हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। आराम से करो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। ओम, ओम का सही है। युक्ता वेरी गुड। साक्षी राय का भी ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो रेड फॉस्फोरस इन HI, ये क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। किसको रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड को, एसिड को। किसको रिड्यूस नहीं करता है, कोई ऐसा है नहीं। आप एस्टर को बोलो, आप अमाइड को बोलो, कीटोन को बोलो, हर उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के, आप जानते हो ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं, तुम बायोमोलिक्यूल ऑलरेडी पढ़ लिए हमने, है ना। तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा हाइड्रोजन, देखो याद आ रहा है आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो आप खुद ही देखो, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको, मतलब अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा लिख लो आप, यानी C डबल बॉन्ड OH, इसको रिड्यूस करा, ये लगा हुआ ऐसे है, रिड्यूस करा मतलब, यानी 2H इसको देके H2O चला गया, यहाँ पे एक H और एक H आ जाएगा, मतलब CH3 आएगा। आइडिया आ गया, मेरी बात समझ रहे हो। ये अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो उसको भी क्या कर देगा, सबको सबको क्या कर देगा वो,
H कम कर देगा, और यहाँ पे भी अल्कोहल जो है इसको भी आप CH3 में कन्वर्ट कर दोगे। ये भी वैसे ही चलेगा, 2H है और एक OH है, इसमें H डालो तो HOH आ जाएगा और एक H इधर आएगा, तो आखिरी में CH3, पहले में CH3, बीच में सब जगह ये H ऑलरेडी है, यहाँ पे H आ जाएगा, तो N हेक्सेन करेक्ट आंसर। तो कोई कोई एकदम देखते ही बोल रहे, मतलब खतरनाक प्रैक्टिस हो चुकी है तुम्हें, तो रिकॉल भी हो रहा है, जब क्योंकि रिकॉल जितनी बार करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2-3 लोग ही आंसर दे रहे, बाकी लोग भी ट्राई करो यार, तुम लोग भी संडे संडे के दिन आए हो, जो कुछ ट्राई करो आंसर देने, गलत ही सही, बट एटलीस्ट मुझे लगेगा तो कि आप लोग कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। चलो 4 हो गए ना, पांचवा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट है नहीं थ्योरेटिकल। फिनॉल when reacts with chloro methyl, react with methyl क्लोरोफॉर्मेट, इसका फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसका फॉर्मूला, हिंट दे देता हूँ मैं, ये है आपका, ठीक है, फॉर्मेट दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ठीक है, अब दिख रहा होगा। वो है मिथिल क्लोरोफॉर्मेट। तो जब फिनॉल जो है ये इसके साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है टू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट बनाता है ए, एंड फिर ये ए जो है वो Br2 के साथ रिएक्ट करता है, ए reacts with Br2 to give B, तो find A and B, find A and B, ऑप्शन भी लगेंगे मतलब अपने को, find A and B, बाहर गए, तो ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन थोड़े से अजीबो गरीब है। दिस, क्योंकि ए एंड बी है तो ए और बी को एक साथ में कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में देखो, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, ट्राई करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब वो बाकी के सब अपने को लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे OH, ये C डबल बॉन्ड को दिख रहा होगा, यहाँ नहीं, अब दिख रहा होगा, ठीक है, दिस इज C। तीन ही ऑप्शन देता हूँ, उसका मतलब इनमें से किसी में
आंसर है। चलिए 3 ही आंसर देता हूँ, बहुत ज्यादा अपने को समझना है बस, ऑप्शन तो देख लेंगे अभी। तो फिनोल, फिनॉल है, बहुत आराम से करो। मिथिल क्लोफॉर्मेट क्लोरोफॉर्मेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको रिएक्शन करके देखना पड़ेगा। जल्दी करो और अपना लगाओ दिमाग को कि क्या हो सकता है इसका। देन उसके बाद ए प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड देन आपको वो Br2 के साथ बी है क्या, और ट्राई करो। ओम, थोड़ा सा और सोचो। हो गया, तो 1 मिनट से ज्यादा। बी और तुषार वैद्य, ओके, वैद्य और ओम का ठीक है, वैद्य और ओम का बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन में मिटा सकता हूँ ना अभी, क्वेश्चन मिटा सकता हूँ। तो वैद्य और ओम का सही है, बाकी लोग कर रहे ट्राई। तो क्या होगा यार, फिनॉल के साथ इसको रिएक्ट कराना था ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देखो, ये अपना फिनॉल हो गया सपोज, इसके साथ ये रिएक्ट करना है। तो यार आपको पता है यहाँ पे ये फिनॉल के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, मतलब ये सपोज कुछ कार्य करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पार्ट ये यहाँ जाएगा, माइनस से आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब ये प्लस है, तो फिर आप खुद ही सोचो, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, फिनॉल इस पे अटैक करेगा। ठीक समझ में आ रहा है आपको, इस पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा, फिर कुछ इस तरह से अपने को दिखेगा। अब यार यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, ये कार्बन तो है, ये ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे ये दोनों में से एक को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा आ गया सपोज, देखो समझो, ऐसा आ गया ये माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन पे दिख रहा होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, अब दिख रहा है यार, ये एडजस्ट नहीं हो रहा। फिर से एक बार देखो, ये आपका क्या है, मिथिल क्लोरोफॉर्मेट है, इसमें जो डबल बॉन्ड था वो ऊपर गया, तो इसमें प्लस चार्ज आ गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक करेगा इधर पे, एंड अटैक करने के बाद ऐसा आ गया। फिर ये कार्य करता है, आपको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो वो इधर उधर तो मूव करेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो एक को जाना पड़ेगा कि नहीं, एक को जाना पड़ेगा। तो ये तो बेंजीन रिंग है, ये O है, ये इससे डबल बॉन्ड, अब इन दोनों में से एक जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचो कि किसको निकालोगे। तो यहाँ से जो जाने वाला है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो लिविंग ग्रुप के लिए एक ही चीज आप याद रखो, लिविंग ग्रुप जब भी आए किसको निकालना है, अगर नल नहीं है तो जो Cl है, जो OCH3 है, उस पे आप क्या कर देना, ऐसे ऐड कर दो, तो ये HCl हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप कहलाया जाएगा। इसका मतलब आंख बंद करके आप बोल सकते हो Cl जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3। और कभी कभी ना, कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी सोचना, यहाँ O वाले की भरमार है तो और Cl ही जा रहा होगा, मतलब ऐसा भी आप सिचुएशन समझो। अब मजेदार चीज, अब इसके पास तो लोन पेयर है, ठीक। अब मजेदार चीज क्या है, Br2 ऐड कर दिया, क्या कर दिया, Br2 ऐड कर दिया।
तो अभी कुछ दिन पहले ही आपने रिसेंटली पढ़ा था कि जब भी फिनॉल में आप Br2 ऐड करते हो, है ना, तो जनरली वो क्या करता है, उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन को घेर लेता है। पढ़े थे ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे वही सिचुएशन होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज आप याद रखो कि ऑप्शन में हर जगह नहीं दिख रहा, या तो ऑर्थो पे दिख रहा है तो पैरा पे, कुछ तो और लॉजिक होगा। तो यहाँ पे जरा देखो, ये इसके साथ रेजोनेंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अगर इधर खींच दिया तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ देने पड़ेंगे ना। मतलब ये जो प्लस आर इफेक्ट है, या जो भी प्लस एम इफेक्ट है ओ का, वो दोनों से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और उससे भी जुड़ा है। ऐसे चक्कर में इसका जो नेचर रहेगा वो उतना पूरी तरह से 100% नहीं रहेगा कि वो अर्थ और पैरा पूरे पे क्या करेगा, Br को लगा देगा, एक्टिवेट करेगा रिंग को, बट एक्टिवेटिंग पावर विल नॉट बी दैट मच। तो हम यहाँ पे आइदर अर्थों पे लगाएंगे या तो पैरा पे, लेकिन जो पैरा वाला है वो ज्यादा क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ऐसा क्या सोच सकते हैं, तो ये OCH3 और ये पैरा। तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा, पहला प्रोडक्ट अपना यही बना था, राइट, पहला प्रोडक्ट ये बन गया था, और दूसरा यहाँ से पैरा, ये अर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो सीधा नहीं दिया उसने, घुमा के दिया। तो एक बार प्रैक्टिस करो, अच्छा क्वेश्चन था। ये पूरा बोर्ड सरक गया। अरे समझ में आया क्या, आप प्रैक्टिस करोगे तो एक चीज, दो चीजें यहाँ पे सीखे आपने, लिविंग ग्रुप जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप दो चीजें याद रखो, या तो आप एग्जाम, कभी कभी ऑप्शन बहुत ज्यादा काम आते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो ऑप्शन भी आपको मदद करेंगे कि क्या करना है। तो अगर सीएल को ही निकालना था क्योंकि सीएल कभी यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा भी सोच सकते हो, आइदर वे। माथुरकर आज कैसे लेट हुए, लिख लिया होगा आई होप। माथुरकर लेट कैसे हो गया आज, क्लैरिटी नहीं आ रही। ओके, तो आप लोगों को तो क्लियर दिख रहा होगा ना सब कुछ। ये मार्कर थोड़े सा नए हैं तो इज इट ओके। चलिए एक इसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी फिनॉल से ही है। ओके, फिनॉल से ही अपन वो भी कर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आपने सीखा है, पांचवा छठा जो भी है। फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद CO2, तो CO2 के साथ रिएक्ट होता है फिनॉल, ये सबको पता है। बट यहाँ पे दो सिचुएशन है, ध्यान दो, आइदर in the presence of NaOH देगा। तो चलो अपन पहले ये क्वेश्चन लिख लेते, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH followed by acidification, फिर उसके बाद उसका क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, एंड फॉर्म X, और कोई X कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, X एज द मेजर प्रोडक्ट, एज द मेजर प्रोडक्ट। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते तो उसमें से ये है। ठीक है, अब ये हो गया, उसके बाद X when treated with acid anhydride, acid anhydride in the presence of
एसिड एनहाइड्राइड समझ लो आपको, है ना। एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में अपन ट्रीट कर रहे हैं जो एक्स मिला था इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ, आप डायरेक्ट लिखते चलो H2SO4, H2SO4 के साथ, देन फाइंड द प्रोडक्ट। तो कुछ हार्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक ही है, तो आपको आइदर सीधा सीधा छोड़ देना है, अगर आता है तो तब ट्राई करो आप, अदरवाइज सीधा सीधा छोड़ो। अगर नहीं आता है तो टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है उसका। ये ए ऑप्शन है। वो ओम बंजारी आ गया, वो बोल रहा है सर आंसर डी है। बेटा हमें आप लिखने तो दे, आंसर डी बोल रहा है अभी से। यहाँ पे सी है, ठीक है। और जैसा कि ओम ने बोला, बस ये अपने आंसर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ। फिनॉल रिएक्ट विद CO2, फिनॉल रिएक्ट विद CO2 in the presence of NaOH followed by acidification, और क्या देता है X। X को जब एसिड एनहाइड्राइड, तब ये वाला आप लिख लेना बाद में, एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी H प्लस ही दे रहा है, तो आंसर होगा क्या। मैं रिजन कर रही हूँ। ओके साक्षी, रिजन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तड़स भी नहीं आया क्या रे आज। युक्त अम्ले थोड़ा एक बार और करो उसको। और थोड़ा टाइम लो, कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन लिखते जाओ, हाँ, स्क्रीनशॉट मत लो, क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगी कि क्या कर रहे हो आप। तो फिनॉल NaOH के प्रेजेंस में CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन लिख लिया, तो मैं थोड़ा सा उसको मिटा दूं। ऑप्शन 4 होगा क्या, कंफर्म नहीं है। ओम बोल रहा है ऑप्शन 4 होगा क्या। चलिए देखते हैं, मैं मिटा देता हूँ। तो ये थ्योरेटिकली लिखा था, अगर आपको ऐसा दिया रहता तो आपको एकदम कंफर्ट रहता। ये फिनॉल है प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ऐसा दिया रहता तो अपन एकदम अच्छे से उसको समझ जाते। अरे वाह, ऐसा है, अच्छा। तो CO2 है और ये है क्या इसके पास,
इलेक्ट्रॉन पेयर तो रहती है, लोन पेयर, तो क्या होगा? अब इसका काम, यहाँ पे ध्यान दो, जब भी फिनॉल के साथ CO2 का एडिशन होता है, इधर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस और इधर इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, ध्यान दो, फिनॉल का CO2 के साथ में जब भी एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, तो Na हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट देता है और ये KOH हमेशा पैरा, ये लिख के रखना, पैरा प्रोडक्ट। ठीक, ये आप क्या करना, हम्म, ठीक है ओम। तो ये आप याद रखो, ऑर्थो और पैरा कब बनेगा? Na, है ना, NaOH जब रहेगा तो ऑर्थो, और KOH कैसे ध्यान रखोगे, कुछ इसका बना सकते हो, पोटेशियम, के, A फॉर पोटेशियम, P फॉर, है ना, पैरा, ऐसा कुछ बना सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब मैं थोड़ा इनको हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो पहले, सबसे पहले अभी ये यहाँ ध्यान दो, तो क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस। तो OH पहले अटैक कौन कर सकता है, जरा बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है, प्लस ही आएगा, है ना, प्लस आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर ये तो ऐसा हो जाएगा कि Na माइनस और प्लस, तो पहले स्टेप में ये होगा। अब CO2 है, CO2 को कैसे लिख सकते हैं, पर दो O है, ऐसा लिख लेते हैं, ये ऐसा बना लिया। अब यार इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच दिया, फिर वही बात हो जाती है, क्या, ये प्लस चार्ज है। अब ध्यान दो, ये प्लस चार्ज आ गया, अब यहाँ कहाँ जुड़ने वाला है ये अपन डिसाइड करेंगे कैसे। देखो ये जो ऑक्सीजन है, एक तो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी है, तो इसका मतलब ये इधर नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है ना। बात समझो, एकदम प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली समझो कि क्या हो सकता है, कहीं पे भी चिपकाने से कुछ नहीं होगा। अब अभी मैंने बोला था आपको, जब CO2 रहेगा, है ना, CO2 रहेगा, फिनॉल में ऐड करना रहेगा, तो NaOH रहेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट पे आएगा, और KOH रहेगा तो पैरा। NaOH था तो हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्थो, तो इसका ऑर्थो पे आप पैरा भी बना के देख सकते हो, ये माइनस और ये Na प्लस, और NaOH रहा तो ऑर्थो पे ये आएगा, ऑर्थो पे इससे अटैच होगा ना ये, तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन से ये अटैच हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, और ये डबल। अब क्या होगा, ये तो ऐसा होगा। अब क्या ऐड किया था, ये X हो गया मेरे ख्याल से, राइट। इसमें क्या ऐड करना था अपने को, इसमें क्या ऐड करना था, एसिटिक अनहाइड्राइड ऐड करना था, बराबर है। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अगर इसका पहले क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। एसिडिफिकेशन कर रहे हैं ना अपन इसका, हाँ, एसिडिफिकेशन भी कर रहे हैं, मतलब H प्लस दे रहे हैं, राइट। क्या था क्वेश्चन, कि जब अपन फिनॉल में ये करते हैं ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिफिकेशन, राइट, एसिडिफिकेशन मतलब H प्लस, तो इसका मतलब एसिडिफिकेशन H प्लस दे दो, तो यार ये अच्छा बन गया, ये यहाँ से ये हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ऐसा। अब फिर क्या था, फिर आप इसमें एसिड अनहाइड्राइड ऐड कर रहे थे, मेरी बात समझ रहे हो, एसिड अनहाइड्राइड है, तो फिर क्या करना, वैसे ऐसे लिख दो, तो ये हटा देता हूँ मैं, एसिड हटा दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, बोलो, ऐसा कुछ बनेगा, ये COH, ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास, देखो O, C डबल बॉन्ड O, CH3, कौन सा ऑप्शन था ये वाला, विच ऑप्शन,
वैद्य बोल रहा है ए। अब मैंने कौन से नंबर पे दिया था वो आप मैं जो भी है यार, एटलीस्ट इतना याद रखना, कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को। ऐसा भी दिया ना, तो ये दूर लगता है, देखो ये दूर लगता है, ये नजदीक लगता है। अरे ये भी ऑर्थो है इसको, और ये भी ऑर्थो है, ये दोनों एक होते हैं। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था ना, ये वाला ऐसा कुछ दिया था। तो वो जो भी है वो लिख लो, ये प्रोसेस आप समझ गए। अगर देखो, अगर ये चीज केओएस रहता तो प्रोडक्ट क्या बनता अपना, क्या बनता था प्रोडक्ट। देखो आप जरा सोचो, ये यहाँ पे बनता COH, और ये O, C डबल बॉन्ड O, CH3। देखो फर्क, देखो KOH ऐड किया तो ये आएगा, NaOH ऐड किया तो ये आएगा। तो पते की बात यही है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के आने के। तो सब लोग लिख रहे होंगे, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। लिख रहे हैं ना सब लोग। ओके चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, एक बार देख लो अच्छे से। तो कुछ क्वेश्चन देखो अपन इसलिए छोड़ देते हैं कि वो थ्योरेटिकल है। उसने इसको ही देखो जरा, उसने क्या कर दिया। अच्छा, इसको आपको ऐसा लिया रहता तो CH3CO ट्राइस हो, तो आप बहुत मतलब सोचने का तरीका भी शॉर्ट हो जाता है और अलग तरीके से सोचते हैं आप। लेकिन उसने यही चीज देखो, यही चीज को उसने क्या कर दिया था, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में दे दिया। तो अपन सोचने लगते हैं, अरे यार क्या क्वेश्चन है। अरे पहले उसको पढ़ो, क्या क्या है उसको एक शॉर्ट इसमें लिख के देखो कि क्या होने वाला है, तब तो कुछ आइडिया लगेगी। क्या, छोड़ दो कुछ नहीं आता है, एटलीस्ट इतना तो आता है, ये और ये ऐड करते हैं तो सॉल्ट बनता है, ये तो पता है। फिनोल और NaOH सॉल्ट बनाते हैं, तो ये तो हमने कोल्ड रिएक्शन में भी पढ़ा है, कोल्ड रिएक्शन में पढ़ा है ना। तो चीजें वही है, बट थोड़ा सा अप्रोच अपने को चेंज करना पड़ेगा, और अप्रोच कहाँ से आएगा, मल्टीपल क्वेश्चन जब अपन ट्राई करेंगे तभी आएगा। और इससे आपको ये भी आइडिया आ रही है कि वो कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो जो भी है, पांचवा छठा सातवां जो भी है, लिखो एक क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो मैं ए ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ए, बी, सी। और एक बना, और एक देख कर लेते हैं इसमें। चलिए, तो आपको पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे ए का ऑर्डर अपन देखेंगे, ए, बी, सी, डी। बी का बोलेंगे
ए बी सी डी। ठीक, सी को बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। और ए सी डी बी, तो बहुत सोच समझ के करो। इसमें ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर इसमें सही है। तो बेसिसिटी कॉन्सेप्ट अपन लाते हैं तो एक ही चीज अपन देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मतलब लोन पेयर नाइट्रोजन में कहाँ पे है। तो बेसिसिटी इज अपोजिट ऑफ एसिडिटी। चलिए लोन पेयर कहाँ है सबसे पहले देख लो यार। लोन पेयर कहाँ कहाँ है, जैसे ये नाइट्रोजन में दो लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है, इसमें दो है, इसमें भी दो है ना, सब में दो दो है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो जब भी नाइट्रोजन बेसिसिटी ऑर्डर आया तो नाइट्रोजन रहता ही है। तो पहला आप चेक करना लोन पेयर, पहला लोन पेयर चेक कर लेना। दूसरा रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस एक्चुअली जनरली क्या होता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि जब रेजोनेंस में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बेसिसिटी, बेसिसिटी सिंपली क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, या उसको अपन बोल सकते हैं कि वो बेसिक है, या अपन ये बोलेंगे कि जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतना ज्यादा बेसिक। तो पहला स्ट्रक्चर देखें, अगर सपोज ये रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ आएगा और ये इधर आएगा माइनस चार्ज। अरे देखो तो यहाँ पे इसके पास में पहले से थे और एक आएगा, मतलब ऐसा रेजोनेंस के कारण बेसिसिटी डिक्रीज होती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस के कारण इसके पास में दो के बदले और दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे, इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया, अगर ये ऑप्शन ऐसा आ गया। अब फिर बाकी का देखते हैं। अच्छा आपको ये पता है sp2 और sp3, अगर कार्बन की बात करते हैं अपन, ठीक है, अपन बोलते हैं कि sp जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है, तो ज्यादा एसिडिक रहता है ना। अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव है और एसिडिक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो ज्यादा एसिडिक। तो sp और sp3 में से ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, है ना। अगर मैं बात करूं एसिडिक की, sp इज मोर एसिडिक देन sp3, लेकिन बेसिक तो अपोजिट होता है। मतलब बेसिक के लिए आप क्या करोगे, बेसिक के लिए sp3 इज मोर एसिडिक देन sp2 एंड sp। अब यहाँ पे आप देखो इसके पास भी लोन पेयर है जो sp3 है, ठीक, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों एक ही है बट sp2 है। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से ज्यादा बेसिक क्या होगा, आप बोलोगे सर ये होगा बी। तो बी और सी में क्या ज्यादा है, बी है, तो ये भी आपको आ रहा है, ये बी और B। अब डी ज्यादा क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों ज्यादा है, सेकेंडरी अमाइन, इसके कारण है वो सेकेंडरी अमाइन के कारण, क्योंकि आपको पता है ना अमाइन का बेसिक ऑर्डर क्या होता है, सेकेंडरी तो बीच में ही होता है ना। वो इसमें एक्वस और एक्वस फॉर्म अलग रहता है उसका बेसिक का,
तो इसके कारण ये आंसर आपका सी आंसर होगा। तो इसमें दो चीज याद रखो, ये एक नॉन पेयर देखना है और रेजोनेंस है। तो देखो कि बेसिस मतलब रेजोनेंस के कारण अवेलेबिलिटी क्या हो रही है उसकी, देखो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अभी यहाँ पे जैसा क्या मस्त सिचुएशन बना था कि इसके पास तो रेजोनेंस के कारण ये रेजोनेंस से स्टेबल हो गया और उसके बाद उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा बस। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन नहीं है सब। अच्छा सेकेंडरी अमाइन नहीं है, कौन सा हो गया फिर? प्राइमरी अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन है तो वो भी हो गया। ओके, ये इसके कारण भी अपन बोल सकते हैं ये दो आर है, इसको भी देने वाला ग्रुप है। यहाँ पे ये भी आर है बट यहाँ दो दो आर है, इसके कारण से सेकेंडरी नहीं। एक्चुअली सेकेंडरी का वहां पे ऑप्शन था, मैंने वो अपने उससे बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे लगा कि वो सेकेंडरी बनाया मैंने। तो इसके कारण भी आप देखो ये प्लस प्लस आर इफेक्ट या फिर आप प्लस हाइपर कंजुगेशन बोल दो, इसके कारण भी देखो आप ये CH3 है ये CH3 तो हो जाएगा। फायदा इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाले हैं, यहाँ से ग्रुप लगे डोनेटिंग ग्रुप, तो ये आंसर इसका रहेगा। क्लियर है? चलिए, बटन लिख लिया होगा आपने ये। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके नोटबुक में लिखा भी है इस टाइप का, जो भी सातवां आठवां जो भी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन, ऑर्डर निकालना है आपको। तो अपन बात करें, ये आपको भाई एनिलीन, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है आपका ईथर। इसको सभी लोग रिप्लाई करें, ट्राई करें कि ऑर्डर क्या होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको निकालना है। DCBA इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है आपको। चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। ABCD DCB DCB DCAB ABBC ABDC, वो भी एक हो सकता है। ध्यान दो, नाइट्रेशन में आपको बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। आंसर इज डी। ओके, और बाकी के लोगों का भी आने देते हैं। ओके, सबका आंसर सही है, इंक्रीजिंग ऑफ नाइट्रेशन। तो इसमें से भी याद रखना था, नाइट्रेशन आ गया तो जब भी अपन नाइट्रेशन करते थे मतलब SNO3 ऐड करते थे, एटलीस्ट यूज करते हैं H2SO4। मतलब यहाँ पे क्या होता है, H2SO4 H प्लस देता है, इसको देता है, तो ये एसिड की तरह काम करता है, अपन बात की है ये, और ये बेस की तरह काम करता है ना। तो ये एसिड जैसे देता है सब कुछ,
जैसे एसिड दिया, इसमें एसिड H प्लस आ गया तो ये NH3 बन गया, NH3 बन गया, है ना। और ये HCl बन जाएगा, मतलब हट गया तो भी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपने सिचुएशन पढ़ा है, लिखा है आपने, ये जो NH3 प्लस है ना, NH3 प्लस है, वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है। ये आपको ऑलरेडी लिखा है। एक्टिवेट करने वाले ग्रुप कौन सा अच्छा होगा, ये, क्योंकि अभी हमने बात की थी बातों बातों में, इलेक्ट्रॉन जो है, देखो यार खुद ही सोचो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये रेजोनेंस के कारण अर्थ और पैरा को एक्टिवेट कर देगा, सबसे अच्छा एक्टिवेटर ये है, तो इसमें रेट ज्यादा होगा। तो जो ये है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद इसकी देखो, ये सबसे घटिया है, सबसे आखिरी में कौन सा है, ये डी हो गया। बाकी लॉजिक लगाओ। ये भी देखो इलेक्ट्रॉन देने की सोचता है, देगा तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये NO2, अब एक चीज और याद रखो, यहाँ से NO2 प्लस अटैक करता है, बात हमने मैकेनिज्म की है। NO2 अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे इसके पास तो खुद ही भिखारी है ये डीएक्टिवेट करेगा, मतलब ये कहीं अटैच होने के काबिल ही नहीं है, वहां अटैच होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको दिखेंगे, तो यहाँ इजीली अटैच। ये तो यार यदि आप देखो, माइनस आई इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो पहले से ही प्लस रहेंगे, पहले से प्लस रहेंगे, तो देखो प्लस वहां पे क्यों अटैच, क्यों वो उधर पे जाएगा, तो ये दोनों अच्छे हैं। इतना तो अभी आपको आइडिया आ जाती है, तो सबका आंसर डी था, वेरी गुड। बट इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन है बट बहुत सारे आयाम है। पहला, ये कभी कभी पूछ लेंगे कि ये बेस है कि एसिड है, अरे एसिड है, बट यहाँ पे इस सिचुएशन में ये बेस है, ये एसिड है, ये प्रोटोनेट करता है। अच्छा, अटैक किसका होता है, NO2 का, NO2 प्लस। एक क्वेश्चन, इसलिए ना चीजें वही रहती है, अलग अलग वे से वो आपको पूछते हैं। अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ो, आपको सफलता मिलेगी। बारिश आज जम के है। चलिए, और अपन कितना टाइम हो गया, 6 और 5 मिनट अपन पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। बारिश भी आ रही, लाइट जाने के चांसेस भी है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, नंबर बताते हैं, ताकि मेरे को आइडिया आ जाएगा। फाइंड द मेन कंपाउंड। कोई लिख ही नहीं रहा तो मेरे को आइडिया एक्चुअली दूसरे से, तुम लिखते हैं कि नहीं, जो भी है। फाइंड द मेन कंपाउंड, आपको मेन कंपाउंड ढूंढना है, यूजिंग आपका फेवरेट ये NaBH4 इन MeOH, अलग वे से दिया है। अरे कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये तो बता दो एटलीस्ट। साक्षी राय, साक्षी राय, एटलीस्ट ये तो बता दो कि क्या दिया है। क्या कौन सा नंबर था ये तो बता दो। अरे कुछ बोल नहीं रहे तुम। किसी ने कुछ क्वेश्चन नंबर तो बोलो। देवा रे देवा।
क्वेश्चन नंबर क्या था, एटलीस्ट इतना तो बता दो मेरे को। कुछ तो अभी ऑप्शन गलत होंगे ना, फिर क्वेश्चन मैंने, चलो थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ चेंजेस। अब बताओ चलो। तो एक्चुअली वो अब हो सकता है कि आपको क्लियर रहेगी, अब आ जाएगा कि नहीं। और जो एक जो क्वेश्चन गलती, मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है पूछा गया है, वो मैं अभी आपको लिख दूंगा, थोड़ा सा बदलाव है, बट मेरा वो उधर पे ध्यान नहीं रहा है कि क्वेश्चन क्या था। चलिए जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, होगा या नहीं होगा। आ जाना चाहिए। कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा क्या। हम्म, ठीक था। वो भी ठीक था, वो भी ठीक था। वो जो है, हाँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को एक, या ऐसा ले लो। हाँ। अच्छा, तुमको तुमको जो ऑप्शन चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, है ना। ओके, वही तो, जो ऑप्शन चाहिए था वो मिल नहीं रहा था तुमको, इसलिए रुके थे क्या। ओके ओके फाइन। तो ये देखो, ये क्या करता है, ये अल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर देता है इजीली। तो ये कीटोन का अल्कोहल बना दिया, ठीक है, जैसे ये अल्कोहल बना दिया। फिर ये जो अमाइड है, ये ग्रुप जो है ये अमाइड है। अमाइड अमाइड है, अमाइड को रिड्यूस नहीं करता है, डू नॉट रिड्यूस, ऊपर में जो जेंटलमैन है इसको रिड्यूस नहीं करता है, तो जैसा का वैसा है। एक्चुअली क्वेश्चन ये लिख लिया होगा, तो क्वेश्चन कैसा था वो बताता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था उसमें, इसमें Me2 लिख दिया था। Me2 लिख दिया था, मतलब दो Me हो जाएंगे, दो मिथिल हो जाएंगे, तो ऐसा। तो अभी फर्क हुई, क्वेश्चन उसी टाइप का है, बट आपको समझ में आया। यहाँ पे अमाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, इसको तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था तुमको, इसलिए तुम रुके थे। चलिए, तो ये था एकदम सही आंसर। बाकी लोगों का आया नहीं था। कितने क्वेश्चन हो गए अभी बताओ जरा। साक्षी राय, तुम लेट आए थे क्या। वैद्य, वाह रे वाह बेटा वाह। तो ठीक है, तो साहिल माथुरकर भी लेट आए। एक क्वेश्चन राइट, साहिल फर्स्ट क्वेश्चन में आ गई थी, साक्षी राय। ठीक है चलिए, तो टाइम कितना हो रहा है, तो अपन रुकेंगे क्या अभी, या फिर और करते हैं, बताओ आप लोग जैसा डिसाइड करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन करना है क्या, कितने लोग रेडी है। आपकी मर्जी सर, लेट नहीं आया, बीच में नेटवर्क गया था। ओके साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी ग्रेट हो। चलिए लिख लिया होगा।
एक लास्ट क्वेश्चन कर ले। जो भी है, नेक्स्ट। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन विल बी फास्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आप लिख सकते हो उसको। डिहाइड्रेशन विल बी फास्ट, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। इसको चेंज कर देता हूँ। रेट ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन विल बी फास्ट, किसमें ज्यादा फास्ट होगा? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। चलिए पहला ऑप्शन लिख लो। पहला ये है, दूसरा दिख रहा होगा आपको। खत्म करते। द रेट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन विल बी फास्ट, किसमें होगा? फास्ट, फास्टेस्ट जो भी लिखो, सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगा? डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब हैलोजन तो है, हाइड्रोजन इजीली किससे निकलेगा? हाइड्रोजन निकालना है, क्योंकि हैलोजन तो तेरे पास में है बेटा यहाँ पे। वेरी गुड। तो बी से तो निकालना चाहता है। चलिए आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो रेट ऑफ, यार इसके इधर पे हाइड्रोजन है, इसके इधर हाइड्रोजन है। आप खुद ही सोचो क्या बनाना है। इसके इधर हाइड्रोजन है, इसके इधर हाइड्रोजन है, इसके इधर भी है, इधर भी है, इसके इधर भी है, और इसमें हमारे ये यहाँ पे भी है। इसमें होगा बताओ। अगर इसकी बात करें तो क्या हो सकता है? कुछ फायदा हो सकता है क्या? ये यहाँ से चला गया तो क्या होगा कुछ? ये यहाँ से गया तो बहुत सारे डबल बॉन्ड एक साथ आ सकते हैं। यानी ये चला गया, सब कुछ ये हटा दिया मैंने, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ शांतनु की बात करते हैं अपन, अगर ये चला गया तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड हट जाएगा क्या? नहीं, डबल बॉन्ड हटेगा नहीं। अगर ये हटा दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, रेजोनेंस, कुछ फायदा नहीं है इसका भी। अच्छा, इसकी बात करें तो ये इसको क्यों तोड़ रहे हो यार तुम? एरोमेटिक है। और यहाँ पे अगर यहाँ से एच निकालते, देखते हैं, ट्राई करते इसको। ये यहाँ, ये आएगा और ये इधर चला जाएगा। और ऐसा कुछ होगा क्या होगा मतलब? ये भी नहीं पॉसिबल हो रहा क्या? ऑप्शन में गड़बड़ है। ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है, चेंज कर देते हैं। गड़बड़ को सही कर देते हैं, रुको। तीनों मतलब नहीं हो रहे, चारों ही नहीं हो रहे। चलिए पांचवा में बना देता हूँ, ठीक है। चार नहीं हो रहे तो पांचवा बनाना पड़ेगा। ऑप्शन में गड़बड़ है वैसे। एक और ऑप्शन ले लेते हैं ना। ये लो। तो कोई भी आंख बंद कर बोलेगा ये है।
क्योंकि देखो जरा, ये एच है और ये एच है, अब ये एच देना मतलब आसान रहेगा क्या? आप बोलोगे सर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जो भी चार्ज है ये स्टेबलाइज कर देगा बेंजीन, तो यहाँ से ये जैसे ये गया और ये गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, है ना? इसको थोड़ा समझो। ये ऐसा है, यहाँ से ये चला गया तो कौन सा चार्ज आएगा इसमें? ये जो भी इसमें निगेटिव चार्ज जो भी आएगा वो उसको क्या करेगा, जो बेंजीन है वो स्टेबलाइज कर देगा, बेंजीन उसको स्टेबलाइज करेगा। तो मतलब ये है कि अपने को ये याद रखना है कि इजीली विच हाइड्रोजन विल विल बी रिमूव, वो वहां पे डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे इजीली रिमूव होगा। अब वो उसके लिए आपको ये स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है कि स्टेबल होगा क्या हाइड्रोजन निकालने के बाद, तो होगा तो फिर वही सबसे ज्यादा। तो ये एक्चुअली एक ऑप्शन जो है वो इसी तरह से ये वाला दिया है उसने, चार तो वो ऐसी दिए ही नहीं है, तो ऑप्शन जो रहेगा वो ये वाला सही रहेगा। सेकंड डबल बॉन्ड नहीं, सेकंड डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, नहीं सेकंड डबल बॉन्ड क्यों नहीं चाहिए? कौन सा वाला? ये ये वाला हाँ, बढ़ गया। क्या होगा, यहाँ से ये गया यहाँ से ये गया तो ये बॉन्ड कम हो गए ना इनके, मतलब अल्फा दोनों एच और बी आर चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, उनके बॉन्ड कम बन गए तो वो एक निगेटिव चार्ज आएगा ना ऑप्शन में। ऑप्शन में कौन सा नहीं चाहिए? अच्छा, हम्म, इधर बोल रहे क्या वैद्य तुम, ये वाला नहीं चाहिए क्या? अच्छा, अगर अगर नहीं होगा तो क्या होगा जरा? अच्छा, फिर तो अच्छा रेजोनेंस होता है। इसको मैं यार पीएच लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ये ऐसा ऐसा बोल रहे हो ना वैद्य? ऐसे ही बोल रहे हो क्या? नहीं सर, बियर वाला ये, अच्छा ये वाला, तो फिर क्या होगा इससे? बोलोगे सर हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, तो फिर डबल बॉन्ड आएगा। अच्छा तुम ये वाला ही ऑप्शन बनाना चाहते हो, मतलब बी आर हटा के डबल बॉन्ड लगाना चाहते हो और कॉन्जुगेशन अच्छा हो जाएगा। वैसा भी सिचुएशन हो सकता है। मतलब ये जो वैद्य ने बताया कि यहाँ से एच गया, ये बी आर गया तो डबल बॉन्ड नहीं था, ये दोनों गए तो ये प्लस आ गया ये प्लस आ गया, इसका डबल बॉन्ड अपन, वो एक्चुअली उसने ऑप्शन में यही दिया था, ये वाला तो इजीली आ जाता, बट थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ पे किया उसने, ये डबल बॉन्ड देखो जरा समझो, ये अल्फा ये एच है, ठीक है, ये चला गया ये चला जाएगा तो यहाँ पे जो है ये प्लस चार्ज आ जाएगा, ये दोनों का प्लस प्लस चार्ज मतलब एक बॉन्ड बनाते हैं वो, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला जो चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला नहीं दिया है सिचुएशन, ये वाला दिया, अब ये निगेटिव चार्ज है, अब निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव इधर भी गया तो रेजोनेंस करवाएगा, रेजोनेंस करवाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा ये वाला सिचुएशन दिया नहीं है, ये रहता तो सभी लोगों को वो आ जाता था, वहां पे वो सिचुएशन उसने डाल दी। ठीक है, तो अपन रुकेंगे और कल से हो सकता है कि आपके कुछ चेंजेस टाइम टेबल में होंगे। अभी आपका मेन चीज है अभी प्रैक्टिस कराने का फोकस कर रहे हैं, तो हम भी एक तरफ से वहां से ऑर्गेनिक चलेंगे, ऑर्गेनिक का जो मॉड्यूल्स आपको दिए हैं उसकी तरफ भी अपन देखेंगे और ये इनऑर्गेनिक का भी जो डिलीटेड पार्ट नहीं हुआ है वो भी अपने को एक्स्ट्रा क्लास में करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से भी जैसे के एम एन ओ फोर और के टू कल ही बात की थी, के टू सी आर टू सेवन ये वाले इसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो ये वाले डिलीटेड पार्ट अपन उसमें ही करने वाले हैं।
रुकेंगे, कल मिलते हैं आपको। आज बन जाएगा टाइम टेबल, तो मिल जाएगा रात तक, 8 साढ़े 8 बजे तक। चलिए फिर, ओके।